चलो आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता को रखा गया है भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक। क्लियर? आर्टिकल 5 से 11 तक। अब देखो, अब इसका शर्त क्या है कि भारत के नागरिक होने का, है ना। तो इसके 3 शर्त हैं। पहला में आता है भारत के नागरिक बनने का कहीं और जन्म लो। पहला है ना संविधान निर्माण के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान निर्माण के अनुसार। संविधान निर्माण के अनुसार, है ना। शर्त को देखेंगे, मतलब 26 जनवरी 1950 ये कहानी है। 26 जनवरी 1950 से ये कहानी है। अब ये कहानी देखते हैं कि जो भारत में जिसका जन्म हुआ हो, है ना, ये पहला कंडीशन है इसमें। हाँ, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, जिनके माता पिता दोनों में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। सी, है ना। इसमें देखेंगे, हाँ कहीं और देश को भारत का नागरिक नहीं, मतलब हाँ, जैसे मतलब माता पिता में से किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा, है ना, तो भारत का नागरिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर? तीसरा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ये 3 कंडीशन देखो। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। क्लियर? अब देखो 3 कंडीशन है। या तो जिनका जन्म भारत में ही हुआ हो 1950 से पहले, है ना, 1950 से पहले जिनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। तो ये 3 कंडीशन में क्या होगा कि वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर? अब एक कंडीशन और है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या है तो वो देखते हैं कि जो पाकिस्तान से आया हो। दूसरा में ए में देखते हैं जो कहां से आया हो, पाक से आया हो। इसमें भी कंडीशन बताएंगे, है ना। या फिर जिनके माता पिता या दादी नानी विभाजन के पहले से भारत में रह रहे हो। बस भाई, हाँ, माता पिता या दादी नानी भारत में रह रहे हो। क्लियर? या फिर हाँ, 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान गया हो और वह फिर भारत आना चाहता हो। उसके लिए क्या कंडीशन है? 1 मार्च, हाँ, 1 मार्च 1947 को कहाँ चला गया हो? भारत से, है ना, भारत से पाकिस्तान चला गया हो। फिर भारत आना चाहता हो। कहाँ आना चाहता हो? आना चाहता हो। देखो, अब ये देखो, ये दोनों के लिए एक कंडीशन है। ये दोनों के लिए क्या है? एक कंडीशन है। इसके लिए क्या कंडीशन है? ये तो जो पाकिस्तान से आया हो, ये तो क्लियर हो गया, भारत में आएगा, तो इसके लिए तो कंडीशन होगा नहीं। 1950 से पहले जो भी भारत में, पाकिस्तान से भारत में आ गया
वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाएगा, कहलाएगा। क्लियर? लेकिन है ना, इनके माता पिता या दादी नानी है ना, वो भारत में आया हो विभाजन के पूर्व। तो विभाजन के पूर्व कहने का मतलब कि 1947 के पहले, लेकिन एक और टाइम लिया गया था। 47 में तो हम लोग आजाद हुए थे, विभाजन तो बाद में हुआ था लगभग, है ना। तो उस समय 19 जुलाई 1948 के पहले अगर उनके माता पिता या दादी नानी भारत में आ गए हों तो उनके संतानें जो होंगी वो भारत के नागरिक कहलाएगी। तो ये कौन सा डेट है? 19 जुलाई 1948 से पहले, 48 से पहले। बस भाई 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में एंट्री किए होंगे उनके दादी दादा नाना नानी, है ना, और वो भारत में आकर के यहाँ पर रहे होंगे। बस भाई, और उनकी संतानें जो होंगी वो कहलाएंगी सोची भारत के नागरिक। क्लियर हो गए? चलो अगला देखते हैं। हाँ, अब देखो, अब इसके लिए दो कंडीशन है। मान लो कि कोई भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन उसका फिर से मन है कि भारत में आए, तो लेट हो गया, वो 48 के पहले नहीं आ पाया लेकिन 50 के बाद आना चाहता है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको? तो उसको एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन क्या बोलते हैं? प्रार्थना पत्र, है ना। प्लस पंजीकृत करवाना होगा, पंजीयन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्लस 6 महीने तक भारत में उसको रहना होगा। तब वो प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन में नाम चढ़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना? हाँ। फिर आएगा तो 6 महीने के बाद उसको फिर नहीं जाना है? है? 6 महीने के बाद नहीं, उसको कौन कहता है? मतलब भारत में आने के लिए है तो कौन करता है? गृह मंत्रालय देगा भारत में नागरिकता उसको। है? अरे बिहार के रही है, बिहार के तो भारत के। पूरा भारत बोल रहे हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? अरे अमित शाह। कौन है? अमित शाह। हाँ, तो भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। बस भाई, तो वो जो है वो व्यक्ति यहाँ पर नागरिकता देंगे किसको? तो जो पाकिस्तान चला गया हो और भारत में आना चाहता हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पंजीकरण करवाना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। तो हाँ, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व में भारत में रह रहा हो, इस संविधान के अनुसार है। हाँ ऐसा यहाँ जाएगा पाकिस्तान जाके माना जाए सब साथ में वहीं रहना सब है अच्छी हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे उसके जाके वहाँ रह सकते हैं। सोचिए जैसे कि कोई माने कि यहाँ भारत किसी और देश की नागरिकता तुमको मिलेगी ना, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र माने एप्लीकेशन, है ना, प्लस 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। सर, हाँ जैसे कि हम अलग जगह आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, हाँ, तो वहाँ कुछ करेंगे, कोई रीजन की वजह से न जाएंगे, बेवजह वीजा मतलब वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। घूमने जा सकते हैं। वीजा अप्लाई होगा जब तुमको काम करना होगा तो। तो नहीं तो वहाँ का हमारे यहाँ का इसी खाली जाओ वहाँ रहना नहीं, देगा। कैसे रहना है? कौची करेगा तो रहकर? कैसे लोग बिना कमाई लेके कैसे खाओगे? बिना कोई वजह के नहीं सर, देगा। कमाएगा ना, जॉब कुछ करेगा ना, तब तो कैसे? खाली इसी खाली जाएंगे बस। इंडिया में भी अदर कंट्री आउट ऑफ स्टेट को नहीं रहने देते। तुमको काम दिखाना पड़ेगा। हमको ये काम है वहाँ। हाँ बस, और वो में जितने दिन का काम रहता है उतने दिन का तुमको वर्क दिखाना पड़ेगा। हम एक्टिंग करने के लिए आए हैं, हम फिल्में बनाने के लिए आए हैं, हम घूमने के लिए आए हैं, ये हम कंपनी में हम कंपनी में जॉब करने आए हैं, हमको जॉब लगा इस कंपनी वाले ने बुलाया, हमको नासा ने बुलाया, हमको इसने बुलाया। थोड़ी ना जानते हो। हाँ, तो वीजा अप्रूव करती है जो जिस देश की सरकार रहती है ना, वही वीजा अप्रूव करती है। मतलब वीजा अप्लाई करोगे तुम, यहाँ से अप्लाई करोगे तो वहाँ अप्रूव होगी, वहाँ की सरकार अप्रूव करेगी तो मैसेज आएगा तुम्हारे ऊपर। बात समझे? पहले फैक्स पता मैसेज आता है तो मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद तुम्हारा वीजा अप्रूव हो गया तुम वहाँ जा सकते हो। तो वो करते हैं वही देश के व्यक्ति, ये देश का व्यक्ति नहीं। बस मैं ये, हाँ, जैसे तुमको जाना है इजराइल, तुम इजराइल का वीजा लगाए तो इजराइल का जो वहाँ बैठा हुआ है राजदूत, जो भी बैठा हुआ है विदेश मंत्रालय में, है ना, वो तुम्हारा वीजा अप्रूव करेगा। वीजा बनाने में कम से कम महीना भी लगता है, और घर आके पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हाँ। छोटा भाई बनाया है बेचारा, और वो पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तुम्हारा सब कुछ होगा, उसके बाद तुम्हारा वीजा बनेगा। नहीं तो नहीं मेरे पे किसने डाला तो मतलब है? तुम्हारे ऊपर केस है, क्या है, कौची कर रहा है, क्या कैसा आदमी है, टेररिस्ट है, क्या है, तब ना इसी मतलब कोई उठे पुठे निकल दिए।
यहाँ से जाओ यहाँ से जब मेरे घर में पुलिस आया था, हाँ तो आएंगे क्यों नहीं। पूछा बगल से कैसा है, नहीं हाँ जी, नहीं, हाँ जी, हाँ जी। पूछा, उसके बाद हाँ जी, सब कुछ पूछेंगे। मतलब कि यहाँ से अपराधी करके तो वहाँ नहीं भाग सकता। नहीं, कैसे भाग जाओगे, मजाक चल रहा है। प्राइवेट जेट अपना रहेगा तब उड़ के तू जा सकता है, उसमें भी नहीं जा सकता, इतने बहुत होता है। चलो ऐसे चल रहा है तो नहीं मानी गिरा देगा ना सर। अब देखो, नागरिकता प्राप्त करने के हमारे पास 5 नियम है। तीसरा नियम में आते हैं, 3 शर्तें है ना। तो पहला शर्त संविधान निर्माण के अनुसार, दूसरा है ना, दूसरा में क्या है कि पाकिस्तान वाला कहानी है। ये लगभग कहानी किसका है, पाकिस्तान से आने जाने का है ना। ये जो पाकिस्तान से आया हो या फिर पाकिस्तान के विभाजन के पहले हाँ माता पिता दादी नानी या दादा दादी है ना, जो भी भारत में रह रहे हो, या 1 मार्च 1947 पहले भारत से पाकिस्तान चला गया हो फिर भारत में आना चाहता हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पंजीकरण करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। 6 माह तक भारत में रहने के पश्चात आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो आधार कार्ड है वगैरह वगैरह आपको बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर, तो ये कहानी है। इसके बाद है नागरिकता प्राप्त करना। मान लो कि अब तुम चाहते हो कि अब हम नागरिकता प्राप्त करें, तो कैसे कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो लिखो। सर नहीं बेटी अरे जो उनका नागरिकता प्राप्त है सर, ये प्रमाण है इसे इसमें कह रहे हैं कि नागरिकता प्राप्त होगा, इसलिए ये बोल रहा था कि 6 महीना रह सकता है। ये पाकिस्तान का है भाई, ये और देश का नहीं है। पाकिस्तान के कहता तो हम इसको कम करते रहे करना जाएगा, इसी जाकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हो हमारा। कहाँ, नहीं, कुछ करेगा तब कहीं भी। जैसे हम ये पाकिस्तान से मान लो कि विभाजन के पहले पाकिस्तान चला गया था, हाँ बंटवारा के पहले, अब उसका मन है कि नहीं हम भारत आना चाहते हैं, हमारे आधा फैमिली भारत में रह गया है, 2 3 साल 5 साल बाद उसको ज्ञात हुआ, बस समझा, तब वो क्या करेगा, वो पाकिस्तान वाला मामला में उसको क्या करना, पंजीकरण करवाना होगा, एप्लीकेशन डालना होगा। एप्लीकेशन डालने के बाद 6 महीने तक उसको भारत में रहना होगा। सर सोचिएगा 6 महीने के बाद पहले आने के लिए तो नहीं आने देता। नहीं तो 6 महीना तुमको आएगा तो भारत में रहेगा, भारत में रहने के बाद तुम्हारा फिर क्रियाकलाप चेक करेगा, बहुत सारी चीजों चेक करेगा। चेक करने के बाद एक नंबर दे देगा, एक है ना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, लेकिन वो अप्रूव होगा 6 महीने के बाद। ये तो हाँ कुछ अगर जो कह रहा है 6 महीने रहेगा तो नागरिकता प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई काम नौकरी भी नहीं रहेगा तो रह सकता है ना। नौकरी करने कैसे करेगा, तो रहे कुछ कर लेगे तुम यहाँ पे, तुम्हारे पास क्या इतना धन है कि तुम यहाँ पर आकर के रहोगे, अब खाना मिल जाएगा। अरे नौकरी तो करना पड़ेगा ना रे, कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने कोई अभी इसको नौकरी कर रहा है ठीक पैसे चला, फिर उसको मन करा कि हम जाएंगे अपने भारत में, ताकि मैंने 2 महीना का ये पाकिस्तान के लिए भाई, बोल तो रहे पाकिस्तान के लिए है, ये अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए अभी पढ़ाएंगे। जो चला गया बाहर उसको फिर भारत में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन है पाकिस्तान से भारत आने के लिए, बस हमारी है। आया कि नहीं आया, फिर से बता, नहीं समझ में आया तुमको। जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान में से आया हो, कब आया हो, विभाजन के पहले, बस समझ आया। पाकिस्तान में बंटवारा से पहले जो भारत आया हो उसको ऑटोमेटिक नागरिकता भारत की मिल जाएगी। क्लियर, तो 1947 के पहले उसके लिए डेट रखा गया है 19 जुलाई 1948। इसके पहले जो भारत में आ गया है पाकिस्तान से भाग करके ट्रेन से, गदर मूवी देखे हो ना, हैं ट्रेन से आया था ना, सब भाग रहा था ना, तो वैसे ही जो भारत में आ गया उसको नागरिकता मिल जाएगी, बस समझा। हाँ, जो पाकिस्तान से आया हुआ ना, जिसके माता पिता दादी नानी विभाजन के पूर्व भारत में रह रहे हैं, मतलब कि हमारे दादी नानी हमारे दादा दादी विभाजन के पहले भारत में रह रहे हैं, तो हम लोग को भारत का नागरिकता मिला हुआ है, हैं तो हम लोग को भारत की नागरिकता मिला हुआ है, बस माई। तो जो भी विभाजन के पहले दादी नानी दादा दादी जो भी रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर, अब आते हैं कि 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान चला गया, बस माई। लेकिन फिर से भारत आना चाहता है एक अब ये इस डेट के बाद, कौन डेट के बाद, हाँ 19 जुलाई 1948 के बाद मान लो कि भारत आना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन है कि वो पंजीकरण करवाएगा, प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन देगा, है ना। उसके बाद 6 माह तक उसको भारत आने की अनुमति मिल जाएगी, बस माई। जब भारत आने की अनुमति मिल जाएगी तो 6 माह तक उसका जगह पूछा जाएगा, कहाँ पर रह रहे हैं पता किया जाएगा पूरा का पूरा, है ना, बशर्ते व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाला हुआ है। ऐसे तो जैसे बहुत दिन में नेपाली समझ वाला घूमते वीडियो बनाते आता हूं सर। नेपाली का वीजा नहीं लगता है भाई, 8 को कंट्री और क्वार्टर का स्टेट है ना जहाँ पे मतलब हम लोग फ्री जा सकते हैं। दुबई समझ के नहीं लगता वीजा, नेपाल का वीजा नहीं लगता है, दुबई वही का वीजा लगता है, ठीक है। कुछ कुछ देश हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ वीजा से भूटान, वहां जाओगे तो वीजा नहीं लगता है वहां जाने के लिए। बांग्लादेश वीजा नहीं लगता जाने के लिए,
इनका देश जो अधिक खतरनाक है उसको हाँ, तो कुछ कुछ जो हमारा पड़ोसी देश हैं जहाँ पर हमारा नॉर्मल संबंध है, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे कहा जाते हैं, घूमते हैं, घूम करके आते हैं। जैसे नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं, उसका वीजा नहीं बनता है, उसका अथी नहीं बनता है, उसका पासपोर्ट नहीं बनता है, वो बस ऐसे जाइए, घूमिए, आ जाइए। गोवा तो राज्य है रे, नेपाल में रह सकते हैं ना, हैं? नेपाल में जाकर रह सकते हैं ना, एकदम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पर फिर अप्रूव करवाना होगा। जैसे वहां पर तुमको रीजन देने होंगे कि वहां पर हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रह सकते हो। बहुत सारे बिहारी नेपाली में बसे हुए, बहुत सारे नेपाली बिहारी में बस बिहार में है, नहीं काम कर रहे हैं। नेपाली बहुत सारा चाउमीन नहीं बेचता है, चीनी बेच रहा है। चिकन देती ये मरीन ड्राइव पे एक लड़की हाँ। बेचती है नेपाली। नेपाल में हाँ। बहुत सारा है, हिल्स में चाय बहुत सारा बेच रहा है, तो वो क्या वीजा अप्रूव करके वो आया, आ रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन हाँ उसका यहाँ पर बैंक खाता नहीं खुलेगा, उसका यहाँ पर आधार कार्ड नहीं बनेगा, उसका यहाँ पर और चीजें नहीं बनेगा। बस भाई वो आएगा, कमाएगा, खाएगा, ये कर सकता है। अब वहाँ की नागरिकता, पूर्णतः नागरिकता लेने के लिए, मतलब जमीन नहीं खरीद सकता यहाँ पे जब तक उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, रेंट पर ले सकता है। बस भाई दिल्ली चले जाओ, बहुत सारे लोग नेपाली तुमको मिलेंगे चाउमीन वगैरह बेचते हुए, मोमो बेचते हुए, तो चाइना के थोड़ी होते हैं, नेपाली होते हैं वो। और अब उसको यहाँ पर हमको जमीन लेना, उसको मान लो कि हमको यहाँ पर जमीन लेने है, हाँ, तो उसको यहाँ का क्या करना पड़ेगा, विदेश मंत्रालय में एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, यहाँ के आसानी से मिल जाएगा नागरिकता उसको, नेपाल वाले के लिए आसानी से है, उसको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बोलेगा कि हम यहाँ पर 5 साल से रह रहे हैं, है ना, हम है, बहुत सारी चीज लगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे वो बोले कि हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं, है ना, हाँ, अब हम यहाँ का यहीं पर बसना चाहते हैं, यहीं पर हमारा अच्छा खासा हमारा इनकम भी हो रहा है, तो यहीं पर हम रहना चाहते हैं, तो ठीक है, रह लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई, तो उसको 2 काम करने पड़ेंगे, या तो वहाँ के लोगों व्यक्ति को यहाँ के किसी व्यक्ति से शादी करना पड़ेगा, जो अभी पढ़ाएंगे तुम लोग को। बस भाई, हाँ, जैसे कोई लड़की से शादी करना पड़ेगा, लड़की है तो उसको लड़का शादी करना पड़ेगा। बस भाई, तो अगर किसी से शादी हो गया ना, तो ऑटोमेटिक नागरिकता का हक मिल जाएगा तुमको। पहले शादी ब्याह, हाँ, शादी ब्याह पहले करेंगे, वही यहाँ रहते करें। नहीं सभा में चलते तब बनता है, होता है। है शादी होने के बाद तुमको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, तुम अप्रूव हो जाओगे वहाँ पे। मैरिज सर्टिफिकेट नाम सुना है ना, हाँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है जब तुम जॉब में जाओगे ना, नौकरी में, तो अभी ना बना रहे हो मैरिज सर्टिफिकेट, नौकरी में जाओगे तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, वो मांगेगा, हाँ, तब ना तुमको बोलेगा कि तुम ठीक है, तुम्हारा ट्रांसफर फिर ऐसे नहीं करेगा, फिर तुम्हारा फिर कुछ बोलता है वहाँ अलॉट होता है, जो क्या बोलते हैं, फ्लैट वगैरह, है ना, घर वगैरह, वो अलॉट नहीं करेगा फिर। बस भाई, तो काफी सारी चीजें होती है। सर एक बहुत कंफ्यूजन है, बोलो। जैसे कि लड़का नौकरी करता है तो लड़का मर जाता है, हाँ। तो लड़की को पेंशन मिलता है, ठीक है? हाँ। नहीं, हम अपने घर में भी देखे हैं, और वही जॉब अगर लड़की करे तो लड़का का पेंशन मिलता वो नॉमिनी में नाम होता है, नॉमिनी में नाम जिसका डाला होता है उसको नौकरी होता है, पेंशन उसी को मिलता है। बैंक में नॉमिनी डालते हो ना, है। सर देखिए मेरे दादा, अरे भाई बैंक में नॉमिनी डालते हो कि नहीं डालते हो, बस इतना बता। बस नॉमिनी में जो जिसका नाम होगा ना, वही तुम्हारा पैसा निकाल पाएगा, नौकरी में जिसको नहीं रहेगा उसको नहीं निकाले तो मतलब देखिए सर, जैसे कि देखिए किसी का शादी हुआ, 14 लड़का है, तो बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, तो मर जाता है, ठीक, तो औरत को पेंशन मिलता है ना उसका आधार, और वही लड़की जब नौकरी करती है, लड़का नहीं करता है, तो उसको काहे नहीं पेंशन मिलता तो नॉमिनी में नाम रहेगा तो करवे करेगा, कहीं नहीं करेगा। नौकरी करने का नहीं, जैसे कि हाफ पेंशन मिलता है ना। अरे भाई, तो नॉमिनी में नाम होगा ना, लड़का रहेगा तो आपने कैसे कमा लगा, अरे नॉमिनी में नाम रहेगा ना, नियम रखा तो लड़का को भी पेंशन मिलेगा। नहीं मिलता सर, नहीं बहुत नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम इसमें केस होता है, जो सोच रहे हैं केस बहुत कम होता है। अब लिखो नागरिकता प्राप्ति। अच्छा, तो पाकिस्तान में मुस्लिम में रहता सर, हाँ, नागमणि के दिमाग ही ना क्या होता है, मुस्लिम कंट्री जैसा तो होता है। नागरिकता प्राप्ति के 5 शर्त। पहला है जन्म से, मान लो कि भारत में क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो, है ना, तो उसको तो ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। ये कब का डेट है, जिसमें डेट डाला गया 26 जनवरी 1950 के बाद। बात समझ आई? हाँ, लिखो 26 जनवरी 1950 के बाद, या है ना, या 1 जुलाई 1987 के पहले। भारत में जन्म हुआ हो। बासमाई। दूसरा में बात करेंगे, है ना, वंशानुगत। इसमें 2 कर शर्त है।
तो 1987 1987, 1987। दूसरा है वंशानुगत, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच। दस जनवरी 1992 के बीच, है ना, देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय पिता भारतीय हो, पिता क्या हो, भारतीय हो, या 10 दिसंबर 1992 के बाद, इसमें दो शर्तें हैं। 10 दिसंबर 1992 के बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के माता पिता में से एक भारतीय हो। क्लियर? तीसरा, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा में क्या कहता है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिक आवेदन देने के पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो। चौथा में क्या कहता है, देशीकरण। दूसरे देश का व्यक्ति जो भारत में 10 वर्ष रहने के बाद पंजीकरण करेगा। पांचवा में क्या कहता है ना, क्षेत्र में सम्मिलित होने पर। भारत के क्षेत्र में नए क्षेत्र शामिल होने पर। भारत के क्षेत्र में नए क्षेत्र शामिल होने पर। अब देखो सारा का एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या इसका प्रावधान है, क्या क्या इसका। अब सब समझ ले। देखो जन्म से
है ना। तो जन्म से बोलते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद और जुलाई 1987 के पहले जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी जिसका जन्म भारत में होता है वो भारत का नागरिक ही कहलाता है। वंशानुगत की बात करते हैं। मान लो कि किसी के माता पिता बाहर नहीं, इंडिया में नहीं है ना, बाहर में कमा खा रहे हैं और उसका जन्म बाहर में हुआ हो, बात समझे। तो पहले नियम क्या था कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 जनवरी 1992 के पहले बीच में जो भी व्यक्ति होगा उसके पिता का भारतीय होना जरूरी है ना, पिता का भारतीय होना जरूरी है, बस में तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, इसमें है ना। हाँ, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद एक और नियम आया कि नहीं, है ना, पिता को जरूरी नहीं है, माता या पिता में से दोनों कोई भी भारत का नागरिक होंगे, उसका बेटा ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा, बस में। तो ये नियम आया है 10 दिसंबर 1992 के बाद। क्लियर हुआ मामला। हाँ, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, है ना। भारतीय मूल का वो व्यक्ति, भारतीय मूल का उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले भारत में रह रहा हो, है ना, उसके पापा मम्मी जो है बाहर में जाकर बस गए हों और वहां का नागरिकता प्राप्त कर लिए हों, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। जैसे नाम सुनते हो सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स बोलते हैं ना, भारतीय मूल की व्यक्ति है, तो मूल की है, वो भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की है। भारतीय मूल मतलब उनके पिताजी जाके बस गए थे बाहर में, थे भारत के, बस गए बाहर में, नागरिकता वहां की मिल गई है, यहाँ के नेता छोड़ दिए, वहां सुनीता विलियम्स जन्म हुआ, नागरिक वही की है, लेकिन वह है कहाँ के, मूल कहाँ, उसका मूल निवास कहाँ है, भारत, बस में। तो ये बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। अब भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता का आवेदन देने के पूर्व 7 वर्ष भारत में रहेगा। 7 वर्ष कैसे रहेगा, तो वीजा पर, अंतरिक्ष में गई थी वो, तो 7 वर्ष कैसे रहेगा भाई, तो अभी बताया था ना 6 महीने कैसे रहेगा सर, तो वीजा पर रहेगा 6 महीना सर। 7 वर्ष कैसे रहेगा सर, तो वीजा पे रहेगा सर, बस भाई। 7 वर्ष रहने के बाद वो बोलेगा कि हमारे यहाँ पे बिजनेस सेटअप हो गया है, हमारा यहाँ पे दुकान हो गया है, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, जो हमको यहाँ का नागरिकता दिया जाए। तो वो क्या करेगा यहाँ ना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो भारत में ही रहे थे, बस भाई। तो वो क्या करेगा कि 7 वर्ष रहने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ का नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देगा और वो रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करेगा। क्लियर हो गए। अब देशीकरण बोलते हैं इसको। दूसरे देश का व्यक्ति है जो कभी भारत में नहीं रहा है, लेकिन वो व्यक्ति भारत में रहना चाहता है, मतलब भारत में बसना चाहता है। मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति, कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में रहना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वीजा पर 10 वर्ष रहना पड़ेगा, उसके बाद पंजीकरण करेगा। बात समझिए। हाँ, दिमाग में घुसा, नाग में नहीं, अब कन्फ्यूजन नहीं ना है। टाइम लगता है, तुरंत बताइएगा नहीं। हाँ, अब देखो 5वां अंतिम है क्षेत्र में सम्मिलित होने पर। मान लो कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे, है ना, भारत जीत जाए और पाकिस्तान का आधा क्षेत्र भारत में हो जाए, तो भारत का जितना, पाकिस्तान जितना, कहाँ का भारत नागरिक होगा आप, भारत का, बस भाई। हाँ, मतलब क्षेत्र में शामिल हो जाएगा ना, तो उस जगह जितना भी नागरिक है वो कहाँ का नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इसको बोलते हैं क्षेत्र में नया क्षेत्र सम्मिलित होगा, तो ऑटोमेटिक वहां का व्यक्ति जो है उस देश का नागरिक हो जाएगा जिस देश में वो अधिकार किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। सर बंगाल देश ना है सर, बांग्ला, अरे भाई साहब, इसको अभी तक यही नहीं पता कि बंगाल देश है कि पाकिस्तान देश है। बेंगलुरु है अपने राज्य में, इसमें हम कैसे 12th पास करके आए हो, एक डाउट लगता तुम लोग पे हमको। और नहीं सर, कंफ्यूजन हो जाता है। पश्चिम बंगाल अपना राज्य है ना, और बांग्लादेश पेरू, बेंगलुरु है, कर्नाटक के बेंगलुरु, तो बेंगलुरु कुछ ही है। बांग्लादेश किस इलाका है, जिससे हम पूछ रहे हैं, तो बांग्लादेश तो नहीं है। कैसे लग रहा है वो बंगलुरु है, वो बांग्लादेश है, कहाँ लग रहा है करिए। नहीं सारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो, आज तो बांग्लादेश के साथ भी वीजा बना कर होगा था, हैं? बांग्लादेश में हाँ, बांग्लादेश में नहीं बनाना पड़ता था। पासपोर्ट बनाना पड़ेगा तुमको, पासपोर्ट। पूरे वीजा में आता है जी सर, वीजा मतलब वीजा मतलब तो रहने के लिए सर, पासपोर्ट मतलब तुम्हारा क्या कि आने जाने का एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा सर, वही है पासपोर्ट। बांग्लादेश से मतलब कितना जैसे को हो जाओ कि हम चला आदमी लेके चला सकते हैं। हाँ, तो पासपोर्ट देख जाओगे, मैच देखने का दिक्कत। उन्हें आदमी कैसे लेके आवाले सर, इंडिया में आवाले सर, बांग्लादेश में शादी करके पड़ता तार के नीचे से इनलीगल। हाँ, इंडिया मतलब बिहार की तो इधर ढेर ना वाले थे कि हमको गांव पे कम से कम बांग्लादेश के ढेर में शादी करके लेके जा रहा है। तुम्हारे गांव में कैसे आ गया रे, हां सर, निकालो बाहर उसको। बांग्लादेश नहीं आता, पश्चिम बंगाल कोलकाता की आता। नहीं सर, ये भागलपुर में रिसोर्स होता तो भागलपुर तो भारत में ही है ना। अरे पहले नीचे का भारत चलो है, ऊपर की जो है बांग्लादेश का है ना। अरे कोलकाता है ना, वहां से क्लियर हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता समाप्ति कैसे होता है,
नागरिकता संशोधन, हाँ कल हिस्ट्री होगा, अगले बार में पढ़ेंगे हम लोग नागरिकता समाप्ति। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई का नाम सुना होगा तुम लोग, जानते हो क्या होता है एनआरआई? मतलब आउट ऑफ कंट्री में रहा है 20 साल 25 साल, हाँ। और फिर इंडिया आया हाँ उसी को एनआरआई कहते हैं, है ना। हाँ हर जगह जाना सर। ये वो नया क्या तो निकला है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा भी खाता है, उसको बोलते हैं स्टील फाइल। हाँ स्टील फाइल, उसमें बहुत सारा मतलब तो न्यूज़ है ना।